नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीट बंटवारे में सबसे ज़्यादा जहां मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहां सीट बंटवारा चुनौती बना हुआ है, वो राज्य है बिहार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार की सियासत की। वहाँ क्या सियासत उबाल मार रही है, वहाँ सियासत का पारा गर्मी में कहाँ चढ़ा जा रहा है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में वहाँ कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी का कहना है कि सब कुछ बढ़िया हो गया है, हर कोई खुश है, कोई भी उनका सहयोगी दल उनसे खफा नहीं है और डील डन हो गई है सीट बंटवारे की। दरअसल आपको बताएं, बिहार में जो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है, इसमें एक दो नहीं 6 सहयोगी दल हैं। एक बीजेपी है, नीतीश की पार्टी जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा है और उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। ये 6 पार्टियां हैं। इन 6 पार्टियों में बिहार की 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा होना है, जिसमें सब दलों की अपनी अपनी डिमांड भी है, अपनी अपनी मांग भी है। कोई अपनी मांग से पीछे नहीं हिल रहा है। नीतीश कुमार की जो जेडीयू है, उसने तो साफ साफ कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर वो जीती थी, वो सीटें वो छोड़ने वाली ही नहीं है। और पिछले चुनाव में नीतीश की जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी, 1 सीट हार गई थी। वहीं बीजेपी ने पिछले चुनाव में 17 सीटें जीती थी। तो इन दोनों ने तो अपनी 16 और 17 सीटें रख ली हैं, कहा इनमें से तो कुछ नहीं मिलना है। अब बाकी बची 7 सीटों में जो कुछ करना है वो होगा। तो जो डील फाइनल की है बीजेपी ने, उसके मुताबिक किया क्या है कि 17 सीटें खुद रखी हैं, 16 सीटें मिली हैं नीतीश कुमार को और 5 सीटें दे दी हैं चिराग पासवान को। मतलब यहाँ भतीजा चाचा पे भारी पड़ गया है। और 1 सीट दी है जीतन मांझी की हमको और 1 सीट दी है उपेंद्र कुशवाहा को। और जो चाचा पशुपति पारस हैं वो रह गए हैं खाली हाथ, उनको मिला है 0। तो सीट बंटवारे में जो भतीजा है वो चाचा पर पूरी तरह भारी पड़ा है और दांव में चाचा को धड़ाम कर दिया है। अच्छा, चाचा कह रहे थे कि वो गठबंधन के बहुत पुराने सहयोगी हैं, चिराग पासवान से भी टाइम से भी पुराने सहयोगी हैं। दरअसल 2019 में ही इनकी पार्टी दो फाड़ हुई थी और चिराग पासवान ने अपनी लोजपा रामविलास बनाई और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोजपा पार्टी पहले से थी। तो बीजेपी ने इनको एक और मूल मंत्र दिया। बीजेपी का कहना है कि चाचा भतीजे की लड़ाई छोड़ो, दोनों एक ही पार्टी बन जाओ। लेकिन इस पर जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, वो एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब तो इसका सवाल ही नहीं होता कि एक हो जाएं, क्योंकि अब दिल भी नहीं मिलेंगे और दल तो मिलने ही नहीं हैं। इसलिए इन दोनों के बीच बगावत चल रही है। लेकिन सीट बंटवारे में बाजी मार ले गए चिराग पासवान। उन्होंने ले ली हैं 5 सीट और पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला। जिसके बाद बिहार में एनडीए में रार पड़ती दिख रही है, घमासान मचा हुआ। कहा जा रहा है कि चाचा पशुपति पारस भी पासा पलट सकते हैं और हो सकता है महागठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में तो सहयोगियों की कमी पड़ी है। नीतीश कुमार लालू का साथ छोड़कर एनडीए में आ गए। तो अब महागठबंधन में जो 2 बड़ी पार्टियां, वो सिर्फ लालू की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस है, बाकी सीपीआई और माले हैं। अगर पशुपति पारस महागठबंधन में जाते हैं तो हो सकता है उनका खाता खुल जाए और उनको 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक ऑफ़र भी दिया है पशुपति पारस को। उन्होंने कहा है कि आपको सीट नहीं दी तो क्या हुआ, आपको राज्यपाल बनाएंगे। आपको राज्यपाल का ऑफ़र दिया है और चिराग पासवान के चचेरे भाई जो पशुपति पारस की पार्टी से ही सांसद हैं समस्तीपुर से, उनको बोला गया कि उनको नीतीश कैबिनेट में मंत्री बना दिया जाएगा। मतलब टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, आप राज्यपाल बनिए और प्रिंस राज को मंत्री बना दिया जाएगा। अब इस पर पशुपति पारस मानते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर उनको लोकसभा चुनाव का एक भी टिकट नहीं मिलेगा तो फिर तो ये सौदेबाजी उनको लग रही है। उनको लग रहा है कि हमको टिकट नहीं दिया और हमारे साथ एक सौदा किया जा रहा है कि टिकट के बदले आपको ये दे दे रहे हैं, राज्यपाल का पद दे दे रहे हैं और इनको मंत्री बना दे रहे हैं। तो बीजेपी ने जो ये उनको ऑफ़र दिया, इस पर क्या पशुपति पारस राजी होंगे, जिसकी संभावना बेहद कम नज़र आ रही है। और इसी को लेकर अब बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि पशुपति पारस को भी ऑफ़र मिलने लगे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पशुपति पारस के सांसद हैं, पशुपति पारस के
4 या 5 सांसद हैं, उनमें कुछ सांसद चिराग पासवान के संपर्क में हैं। हो सकता है कि वो पाला बदल कर चिराग के साथ चले जाएं, तो पशुपति पारस रह जाएंगे खाली। 2 से 3 सांसदों के चिराग पासवान के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर तो पशुपति पारस की पार्टी में 1 या 2 ही सांसद रह जाएंगे और एक बाकी बचे वो खुद। तो अब निर्णय वो क्या लेते हैं, ये बड़ा गंभीर मसला होगा। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से बिहार में सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। कोई लिस्ट ऐसी नहीं बीजेपी ने जारी की है जिसमें बता दिया गया हो कि इस सीट पर इस प्रत्याशी को उतारा गया। तो इसका भी इंतज़ार है। अभी बीजेपी की लिस्ट बिहार में भी अटकी हुई है, वो अटकाए हुए हैं पशुपति पारस। उन पर पार्टी क्या फैसला लेगी वो बड़ा विषय होगा। अगर पशुपति पारस मान जाते हैं तो फिर तो यही डील फाइनल होगी, और अगर नहीं मानते हैं या किसी दूसरे खेमे में जाते हैं, लालू के साथ जाते हैं, तो फिर बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, वो क्या फिर जो सीट बंटवारा किया उसमें कुछ संशोधन करेगी, ये देखने वाली चीज़। लेकिन फ़िलहाल बिहार में सियासी घमासान जारी है। वहीं जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनकी पार्टी ने भी गया सीट पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि 1 सीट तो हमको दे रहे हो, लेकिन 1 सीट हमको अपनी मर्जी की चाहिए, और वो है हमारी गया से उनको लोकसभा की सीट चाहिए। जीतन राम मांझी कहना है कि वो उनकी पार्टी की कर्मभूमि रही है और गया से ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो गया पे अड़ गए हैं। और चिराग पासवान 5 सीट मार ले गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कौन सी सीट मिली इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उनको भी 1 सीट मिली है। और चिराग पासवान ने सबसे बड़ा खेला करते हुए 5 सीटें अपने कब्जे में कर ली हैं। और नीतीश जब महागठबंधन में तब भी वो 16 से 17 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, और अब एनडीए के साथ है तब भी वो 16-17 सीटों पर ही दावा ठोक रहे हैं। तो नीतीश की पार्टी जेडीयू, बीजेपी की तो सीट फाइनल है कि कितनी सीटों पर लड़ना है। बचे हैं बस पशुपति पारस और जीतन राम मांझी, क्योंकि जीतन राम मांझी भी 1 सीट से मांगेंगे ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि जब पिछले 2 महीने पहले बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, तो जीतन मांझी की पार्टी हमसे 1 मंत्री बने थे, वो थे उनके बेटे संतोष सुमन, जिसके बाद उनका दर्द छलका था। उन्होंने कहा था कि भाई हमको कम से कम 2 रोटी तो चाहिए, हमारा 1 रोटी से पेट नहीं भरेगा। मतलब 2 मंत्री तो उनकी पार्टी के चाहिए ही चाहिए। तो आज जो मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में हो रहा है, उसमें संभावना जताई जा रही है कि मांझी की पार्टी का भी 1 मंत्री बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो फिर लोकसभा चुनाव में उनको 1 और सीट चाहिए होगी। तो सीटों पर बिहार में घमासान मचा हुआ है, और बीजेपी कैसे डील करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि क्योंकि कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, ऐसे में बीजेपी ज़्यादा सीट बंटवारे में वक्त नहीं लगाएगी, क्योंकि वक्त है लोकसभा चुनाव की तैयारियों का। ऐसे में देखना होगा कि क्या जो बीजेपी ने ये डील फाइनल की है यही डील रहेगी, या फिर इसमें संशोधन होगा, या फिर पशुपति पारस बगावत करेंगे, ये सब देखने वाली चीज़ होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी का ये जो सीट फार्मूला निकाला है उससे पशुपति पारस खुश है? क्या वो बगावत करेंगे? क्या वो महागठबंधन में जाएंगे? क्या वो पाला बदलेंगे? एक नहीं कई सवाल हैं। और क्या जीतन राम मांझी 1 सीट से मानेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।